अस्सलामु अलैकुम। कहानी का मौजू है भूख और झूठ। मुसन्निफ सलीम रऊफ़ साहब, पार्ट 3। बच्चों में फ़िक्र पैदा करने के लिए ये हदीस सुनाने के बाद ज़रूरी है कि इनके सामने थोड़ी सी वजाहत की जाए। प्यारे बच्चों, देखो अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हमारा दिल किसी को नज़र नहीं आता, सीने के अंदर होता है और फिर हमने ऊपर कपड़े भी पहने होते हैं। अल्लाह ना करे अगर झूठ बोलने से उसी वक्त झूठ बोलने वाले का चेहरा काला स्याह हो जाता तो आज हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। शर्मिंदगी की वजह से सारा दिन घर से बाहर ना निकलते। ये तो इस ऐबों पर पर्दा डालने वाले और गुनाहों को माफ़ करने वाले रब की रहमत है कि जिसने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की लाज रख ली और हमें इस ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज रखा। मगर ये वजाहत कौन करेगा? इन मासूम बच्चों की तरबियत कैसे होगी? क्या इस माहौल में जहाँ बड़ों का अपना ये हाल है कि अभी चंद दिन पहले गुजरात जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अभी गुजरावाला शहर में थी कि मुझसे अगले सीट वाले साहब के मोबाइल फ़ोन की घंटी भी उन्होंने अफरा तफरी में मोबाइल जेब से निकाला, ऊंची आवाज़ में हेलो हेलो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। गाड़ी उसी वक्त दरियाए चनाब का पुल पार कर रही थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए इस अल्लाह के बंदे को ज़रा शर्म महसूस ना हुई कि मेरे आसपास छोटे बड़े भी सुन रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या राय कायम करेंगे। मैं सोचने लगा, अल्लाह ना करे अभी कोई हादसा पेश आ जाए और मौत वाक़या हो जाए तो इतने सारे गवाहों की मौजूदगी में आखिरी कलाम झूठ पर फिर गुजरात वाले साहब क्या सोचेंगे? ये तो दरिया चनाब का पुल पार कर रहा था, हादसा गुजरावाला में कैसे हुआ? आखिरी गवाही कैसा झूठा आदमी था? एक सरकारी ऑफिसर वैगन पर लाहौर जा रहे थे। शक्लो सूरत से माशाल्लाह पढ़े लिखे और भले आदमी, रास्ते में बड़े खूबसूरत अंदाज में वाज़ो नसीहत कुरान और हदीस के हवाले, शख्सियत इंतहाई मुतासिर कुन। मगर अफसोस, जो ही वैगन मुरीद के करीब पहुंची उनके मोबाइल की घंटी बजी। सलाम के बाद फरमाने लगे, माज़रत चाहता हूँ, आज मेरा लाहौर आने का कोई प्रोग्राम नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक जुमले ने सारी वाज़ो नसीहत और शख्सियत को मसख करके रख दिया। फिर अल्लाह ना करे अभी कोई हादसा पेश आ जाए और वाकई लाहौर जाना नसीब ना होता, बल्कि अब तो लोग झूठ बोलने से पहले इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लेते हैं ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। मौलाना साहब, आपने बारी बारी करके सारी दुनिया के झूठ गिनवा डाले। मेरी बर्दाश्त और तहम्मुल देखो कि खामोशी से सुनता रहा और तस्लीम भी करता रहा, मगर मेरे कान ये सुनने के लिए तरस गए कि शायद हज़रत साहब इस झूठ का भी तज़किरा करें कि जो जनाब की बरादरी के लोग मंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बावज़ू खड़े होकर बाकायदा कुरान करीम सामने रख कर बोलते हैं। बरादरान इस्लाम, बस आखिरी हदीस सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। फिर चल सो चल आधा घंटा तय करके दो दो घंटे तक माइक की जान ना छोड़ना, ये कौन सा सुन्नती तरीका है? सामाईन तो किस फतवे के डर से बोलने की जुर्रत नहीं करते, मगर बेचारे पैकरे तंग आकर एहतजाजन शोर मचाना शुरू कर देते हैं और इनका चीखना चिल्लाना देखकर अच्छे वाले मजबूत असाब वालों के दिल दहल जाते हैं। मगर अल्लामा साहब जोश खिताबत में मस्त, उनकी सेहत शरीफ पर कोई असर ही नहीं। अल्लाह की कसम, मैं इस इज्तिमा में मौजूद था जहाँ पंडाल में मुश्किल 500 के करीब अफराद होंगे। कुछ ही देर बाद मुल्क के एक नामवर बल्कि इंटरनेशनल शख्सियत स्टेज पर जलवा अफरोज़ हुई। हम्दो-सना और दुरूद सलाम के बाद दोनों बाजू फ़िज़ा में लहराते हुए बड़े जोशीले अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों इंसानियों का ये ठाठे मारता समंदर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिस खताबत का आगाज़ ही इतने बड़े झूठ से हो। इसमें कोई तासीर, कोई बरकत हो गई। फिर इससे बड़ा जुल्म कि अपनी दुकानदारी चमकाने, मुजमा को खुश करने, अपने वाह वाह और भले भले करवाने के लिए झूठी और मनगढ़ंत रवायात पेश करके भोले भाले लोगों को गुमराह करना। अब जनाब है, क्या इन लोगों का भी गिरफ्त होगी या इन्हें अपना समझकर छोड़ दिया जाए? ईमानदारी से बताना, बाजार में किराना या सब्जी की दुकान पर बैठकर झूठ बोलने वाला एक अनपढ़ दुकानदार और मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर कुरान और हदीस को जानने का दावादार क्या गुनाह करे और क्या
ان کی جرت کا مظاہرہ بھی کرے؟ کیا ان پر بھی کوئی فوری لاگو ہوگا کوئی قانون؟ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ کہ انہیں دوہرا عذاب نہ دیا جائے گا؟ حمزہ بھائی اب وجہ فرما رہے ہیں یہ کوتاہیاں بہرحال موجود ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہونے کے باوجود دین اور دیندار حضرات کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور دعوت کے کام میں بڑی رکاوٹ ہے۔ چھوٹی اور موزوں روایات پیش کرنا والا معاملہ تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حال پر رحم فرمائے اور انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔